तो एक एक्सरसाइज हम लोग 7.8 में फर्स्ट और अगली क्लास में हम लोग समझे थे कि एक प्रूफ भी किया गया था a से b f(x) dx। कोई फंक्शन है और यह फंक्शन का समाकलन करना सीमाओं के योग के रूप में। तो सीमाओं के योग के रूप में समाकलन ज्ञात करने के लिए इसका थ्योरम हम लोग पढ़े थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h सिग्मा f a प्लस में nh, यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पे इसके साथ और NH क्या है, NH बराबर बोला गया था B माइनस A होता है, ये हम लोग देख लिए थे। और एक फॉर्मूला बताया गया था सिग्मा 1, सिग्मा 1 मतलब होता है N, सिग्मा 2 मतलब क्या 2N, सिग्मा 3 मतलब 3N, और सिग्मा N रह गया, सिग्मा N मतलब N इंटू N प्लस 1/2, सिग्मा N स्क्वायर, सिग्मा N स्क्वायर मतलब N इंटू N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1/6, सिग्मा N क्यूब, सिग्मा N क्यूब मतलब N इंटू N प्लस 1/2 के होल क्यूब, ए सिग्मा N क्यूब। तो सिग्मा N स्क्वायर सिग्मा N क्यूब, ये फॉर्मूला हम लोग को कंप्लीट होना चाहिए, ये अगली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का 2 से 3 और x स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिए किस मेथड से, ये सीमाओं का योग के रूप में। सीमाओं के योग के रूप में समाकलन करने का रहता, सबसे पहले लोअर लिमिट पता करेंगे 2, फिर अपर लिमिट क्या 3, NH पता कीजिए, NH क्या हो जाएगा B माइनस A, B कितना गिवन है 3, A क्या गिवन है 2, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 आ गया। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट और NH फाइंड हो गया। अब वापस आ जाइए फॉर्मूला से, अब फॉर्मूला लगा लेंगे a से b f(x) dx बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा f a प्लस में NH, ए फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। अब यहाँ लगाने के बाद अब वैल्यू पुट के a बराबर कितना 2, b बराबर 3, fx बराबर क्या x स्क्वायर dx, यहाँ तक सभी ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा f, a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू क्या ना 2 और NH का वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, NH को रहने दीजिए, यहाँ तक करेक्ट है सभी। और अब लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब ये सिग्मा अब f2 प्लस NH किसमें, ये फंक्शन में पुट कर देंगे, 2 प्लस में NH स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, जैसे मैंने समझे fx बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर, हमें क्या चाहिए x, f2 प्लस NH, 2 प्लस में NH चाहिए, अब 2 प्लस NH, 2 प्लस में NH के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो f2 प्लस NH का वैल्यू रख लिए। अब यहाँ पे कह लेंगे सॉल्व लिमिट h टेंड्स टू 0 और h सिग्मा a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर अब प्लस में b 2ab मतलब यहाँ पे 4NH हो जाएगा, अब प्लस में b स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, a आ जाएगा, a आ गया। अब यहाँ से इसको रफ कर लेते, ए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा 4 को मल्टीप्लीकेशन कर दे 4, अब प्लस में h सिग्मा 4NH, अब प्लस में h सिग्मा n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देगा सिग्मा मल्टीप्लीकेशन कर दे, डिवाइड कर दे। अब यहाँ से ये क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 कांस्टेंट है तो यहाँ पे रख सकते ऐसे, और h इंटू 4 कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, h ना 4h को कांस्टेंट को बाहर कह लेते, h बार होगा h स्क्वायर 4 और बच जाएगा सिग्मा n, यहाँ पर h क्यूब और सिग्मा n स्क्वायर।
अब यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 और h इसको लिख सकते हैं h4 रहने दीजिए, सिग्मा 1 भी रहने देंगे, प्लस में अपना फॉर्मूला पुट कर दें। तो सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या ना n, अभी अभी हम लोग लिखे थे सिग्मा 1 बराबर 1 अब n और h स्क्वायर अप इंटू में 4 और सिग्मा n मतलब n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस में h क्यूब सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला बताया गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1 अब बाई में 6 एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख लेंगे 4nh, ये लिमिट रह जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4nh प्लस में यहाँ पे a तो कट जाएगा 2, तो लिख देंगे 2 और h इसमें एक इसमें h, तो nh और nh प्लस में h अब प्लस में 6 1/6 यहाँ पर h एक nh इसमें और nh प्लस में h 2nh और प्लस में h, ये मल्टीप्लीकेशन कह लिए 2 को मल्टीप्ली यहाँ पर h को इसमें मल्टीप्लीकेशन के 2nh और प्लस में h। अब लिमिट को पुट कर दीजिए 4 nh का वैल्यू क्या फाइंड हुआ था 1 अब प्लस में यहाँ पे आ गया क्या और यहाँ पे h स्क्वायर तो 2 यहाँ पे कट गया तो 2 और nh यहाँ पर nh का वैल्यू क्या यहाँ पे वैल्यू 1 और इंटू 1 प्लस में h बराबर h टेंड्स टू 0 और प्लस में 1/6 nh का वैल्यू 1 और nh का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 0 और यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस में 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 प्लस में 2 इंटू 1 2 और प्लस में 1/6 यहाँ पे 1 इंटू ए क्या आ जाएगा 2, इसको कट कर दीजिए तो 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 2 6 और प्लस में 1/3 एलसीएम लेंगे 3 तो 9 6 18 प्लस में 1 तो ए आ गया 19/3, ये हो गया आंसर 19/3। अब वर्ग लिख सकते 19/3 वर्ग स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। तो 2 से 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीमाओं का योग के रूप में क्या होगा 19/3, ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, करा इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करा सीमाओं का योग में, तो सबसे पहले लोअर लिमिट पता करेंगे, फिर अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, nh फाइंड करेंगे। nh का वैल्यू क्या हो जाएगा b माइनस a, फॉर्मूला होता है b का वैल्यू 4 a का वैल्यू 1, तो ये क्या मिल गया 3। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट nh का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सीमाओं के योग के रूप में, फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए a से b fx dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0h सिग्मा f a प्लस में nh, यही फॉर्मूला होता है। अब ए फॉर्मूला पे वैल्यू a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 4 fx का वैल्यू क्या x स्क्वायर माइनस x dx, ये हम लोग पुट कर लिए बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0h सिग्मा f और x a का वैल्यू कितना 1 और प्लस में nh का वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे और वैसे रहने देंगे, ए लिमिट h टेंड्स टू 0h सिग्मा, इसका वैल्यू fx में रखेंगे ax में, तो 1 प्लस में nh के होल स्क्वायर और माइनस में 1 प्लस में nh, ये वैल्यू हम लोग पुट कर लिए या किसमें या फंक्शन में। अब पुट करने के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0h सिग्मा, अब a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab और a माइनस 1 और माइनस में nh, तो -1 और +1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे लिखते हैं ये क्या हो जाएगा लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0 और h सिग्मा अब क्या आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर अब प्लस में 2nh प्लस में यहाँ पे प्लस 2nh माइनस nh तो क्या मिल जाएगा माइन प्लस में nh। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस सिग्मा को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइड कर देंगे h सिग्मा n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस h सिग्मा n h एक डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाहर होगा तो h क्यूब सिग्मा n स्क्वायर अब प्लस h बाहर होगा h स्क्वायर सिग्मा n ये आ गया। यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब सिग्मा n स्क्वायर मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला रख दिए। अब प्लस में h स्क्वायर सिग्मा n का सूत्र भी बताएं n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पे क्या कह ले लिमिट h टेंड्स टू 0 रहने दिया जाए। h क्यू है h 3 टाइम्स है तो h इसमें एक इसमें एक h इसमें तो nh प्लस में h और 2nh अब प्लस में h अब बाई में 6 अब प्लस में h स्क्वायर एक h इसमें एक h में तो nh प्लस में h बाई में 2 ये हो गया। अब लिमिट को पुट कर दे nh का वैल्यू क्या 3 प्लस में h का वैल्यू 0 और यहाँ पे 2nh का वैल्यू 3 और प्लस में 0 अब बाई में 6 और यहाँ पे nh का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 0/2 ये पुट हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3 तिया 9 और 3 दूना 6/6 अब प्लस में ये 3 तिया 9/2 तो 6 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 9 प्लस 9/2 और 9/2 तो 9 प्लस में 9/2 तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे कितना 2 तो 9 दूनी 18 प्लस 9 तो 9 18 कितना हो जाएगा 27/2 क्या आ जाएगा 27/2 तो ये आ गया आंसर क्या ना 27/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 1 से 4 x स्क्वायर माइनस x का इंटीग्रेट कर ले किस मेथड से सीमाओं के योग के रूप में। तो इसका आंसर क्या आ गया 27/2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या ना ए लोअर लिमिट पता करना होगा फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 और NH का फॉर्मूला क्या हो जाता है b माइनस a b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू -1 माइनस +1 तो 2 NH फाइंड हो गया 2। NH फाइंड हो जाने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे a से b fx dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा एफ ए प्लस में NH एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। अब ए का वैल्यू क्या -1 b का वैल्यू 1 और fx क्या है e⁻x dx ये यहाँ कंप्लीट करिए। अब ए लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा और f a का वैल्यू क्या -1 और प्लस में NH यहाँ से लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा और यहाँ पर f e पर पावर -1 प्लस NH का वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे तो x के जगह पे क्या हो जाएगा -1 प्लस में NH यह वैल्यू x के जगह पे पुट कर दिए फंक्शन में। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा। क्या इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते e के पावर -1 इंटू e के पावर NH s लिख सकते हैं e के पावर -1 इंटू e के पावर NH। जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ेगा वही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं ध्यान देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और h ई कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर कर देंगे e पर पावर -h और a बच गया सिग्मा e के पावर NH ये आ गया।
अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और h e के पावर -1। तो सिग्मा e के पावर nh का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको सिग्मा को तोड़ेंगे। तो सिग्मा तोड़ेंगे तो क्या होगा, e के पावर h प्लस e के पावर 2h प्लस e के पावर 3h प्लस डॉट 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 प्लस में e के पावर nh। तो एक h से लेके कहाँ तक होगा, n तक। e के पावर nh का मतलब है e के पावर h से कहाँ तक, nh तक। अब इसका इंटीग्रेट यह देखें तो ये किस में, इस ए टर्म किस में बन गया, एपी में या जीपी में। तो ये टर्म आपका जीपी में बन चुका था। अब इसका जोड़ सम प्राप्त करेंगे। इसका जोड़ ज्ञात करने के लिए जीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे, एसएन। जीपी का एसएन क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर पर पावर एन माइनस आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है जीपी का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h e के पावर -1, इसका जोड़ का था यहाँ पर a, इसका a क्या है, e के पावर h, r मतलब सार्व अनुपात। सार्व अनुपात कैसे निकलेगा, T2/T1 करेंगे तो क्या आएगा, h e पर पावर h आएगा। तो इसका सम फाइंड करने के लिए इसका सम ज्ञात करने के लिए क्या ना, एक फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू आर के पावर n माइनस आर माइनस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर -1h। a का वैल्यू क्या, e के पावर h। r का वैल्यू क्या, e के पावर h। पहले से पावर में n था और यहाँ पे हो जाएगा, पहले से पावर n था, n रह जाएगा और माइनस में 1 और बटा में r का वैल्यू क्या, e के पावर h माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर -1h, e के पावर h। अब यहाँ से क्या किया जाए, e के पावर, इसको ना nh मल्टीप्लीकेशन -1 और e के पावर h -1, यह फॉर्मूला होता है लिमिट e के पावर x -1/x, x टेंड्स टू 0 क्या होता है 1। यदि e के पावर x -1/x और h टेंड्स टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, एक फॉर्मूला। तो यहाँ से e के पावर h -1 है तो h अपने से मल्टीप्लीकेशन, h अपने से डिवाइड। यहाँ मल्टीप्लीकेशन के यहाँ पे डिवाइड कर ले खुद से, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और e के पावर -1h e के पावर h और यहाँ पर e के पावर nh और माइनस में 1। अब इसका वैल्यू यहाँ से ये लिमिट, इसके लिए ये लिमिट जो है इस हर एक टर्म के लिए, इसके लिए और सभी टर्म के लिए। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 e पर पावर h -1 इससे मैच कर रहे थे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू h, h रह गया तो h क्या हो गया, कैंसिल। अब लिमिट को पुट कर देंगे, e के पावर h का वैल्यू क्या ना 0, nh का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे 2 और माइनस में 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, e के पावर कोई भी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1, e के पावर 2 और यहाँ पे 1। e के पावर -1 मतलब होता है 1/e को मल्टीप्लीकेशन कर दे तो e² और माइनस में 1/e, तो एक ही कट गया तो e माइनस में 1/e और ये आ गया आंसर। तो a -1 से +1 e⁻x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, e -1/e, ये हो गया आंसर। अब समझते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें, करा 0 से 4x प्लस e⁻2x का इंटीग्रेट कीजिए। किस मेथड से, करा सीमाओं का योग के समय सम ऑफ लिमिट के रूप में इंटीग्रेट कीजिए मेथड से। तो ये आपका उस मेथड से करा इंटीग्रेट कीजिए सीमाओं के योग के रूप में। तो सबसे पहले लोअर लिमिट पता करना होगा 0, फिर अपर लिमिट पता करना होगा 4 और फिर nh।
NH का फॉर्मूला क्या, B माइनस ए, B का वैल्यू 4, A का वैल्यू 0, आ गया 4। अब क्वेश्चन चलते फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए A से B fx dx बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा f a प्लस में nh, यह फॉर्मूला होता है। अब a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 4, fx का वैल्यू क्या, x प्लस में e टू द पावर 2x dx बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और h सिग्मा f, a का वैल्यू क्या ना 0 और nh का वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे और रहने दिया जाए। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, f nh, क्या लिख सकते, f nh, ये लिख ली। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h सिग्मा fn से यह fn का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और फंक्शन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा nh प्लस में e के पावर 2 और nh x के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, nh, ये हो गया। अब सिग्मा पुनः डिवाइड कर लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं s लिख सकते, ये लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और h सिग्मा nh और प्लस में h सिग्मा e के पावर 2 nh, ये कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या इसको लिख सकते, लिमिट h टेंड्स टू 0 h को बाहर कर लेते, यहाँ पर h स्क्वायर सिग्मा n प्लस, इसमें भी लिमिट को ले जाइए, इसको भी लिमिट साथ में रखे, इसके लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो ये सिग्मा e टू दी पावर nh आ गया। तो सिग्मा e टू दी पावर nh को ना तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है इस कारण से। तो e के पावर 2h प्लस e के पावर यहाँ पे 3 e के पावर 2h, तो यहाँ पर 1 इंटू ई के पावर 2h, 2 इंटू ई के पावर 2h और प्लस में e के पावर 3 इंटू 2h प्लस में डॉट 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 e के पावर n इंटू 2h, ये आ जाएगा। तो 2nh मतलब n का वैल्यू 1 2 3 कहाँ तक, nh तक जाएगा। तो अब इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर सिग्मा n मतलब यहाँ पे इसको कर सकते, सिग्मा n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, सिग्मा n का लिख दिए प्लस में a लिमिट h टेंड्स टू 0 और h, और a क्या ज्ञात हो गया ना यहाँ पे सिग्मा a, इसका हम लोग सम ज्ञात करेंगे। इसका सम ज्ञात करने के लिए इसका लोअर लिमिट, पहले तो यहाँ पे इसको रफ करते और ये मिटाना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते इसको, अब कह लेते यहाँ पे। अब ध्यान दे, इस लाइन को लिखते क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर सिग्मा n प्लस में सिग्मा n का फॉर्मूला लिख लें n इंटू n प्लस 1/2, ये सिग्मा n का फॉर्मूला लिख दिए प्लस में ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e के पावर में 2h प्लस e के पावर में 2 इंटू 2h प्लस e के पावर 3 इंटू 2h प्लस e के पावर 4 इंटू 2h प्लस डॉट 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 प्लस में e के पावर n इंटू 2h, यहाँ तक। अब इसका जोड़ ज्ञात करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा एपी में है या जीपी में, तो किसमें बच चुका है, जीपी में। तो जीपी में ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, e के पावर 2h, प्रथम पद क्या है e के पावर 2h, और शार्प अनुपात जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर h ही आएगा। और जीपी का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर पर पावर n माइनस आर माइनस 1 होता है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, इसमें बांट देंगे
तो NH एक H इसमें जाएगा और एक H इसमें आएगा, एक कर दे, प्लस में आ जाएगा लिमिट H टेंड्स टू 0। इसका सम याद करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ना, A इंटू आर, ए इंटू आर, ए का जगह पे कितना e के पावर 2h इंटू, और h तो रहेगा ही, इंटू आर, आर का वैल्यू कितना e के पावर 2h, पावर में n -1, अब बाई आर के जगह पे क्या r, e के पावर में 2h -1, ए लिख ले। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर NH का वैल्यू क्या 5 4 निकल चुका, 4 H का वैल्यू 0/2, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, प्लस में लिमिट H टेंड्स टू 0 और H इंटू e के पावर 2h, और यहाँ पर e के पावर 2NH हो जाएगा और माइनस में 1, और यहाँ पे क्या कीजिए e के पावर 2h, अगर 2h से मल्टीप्लीकेशन डिवाइड और 2h से मल्टीप्लीकेशन कर दे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1। अगले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे इसका क्या हो जाता है, वैल्यू 1। तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ लिख सकते हैं 8, प्लस में लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ गया h e टू दी पावर 2h, और यहाँ पर e टू दी पावर 2NH माइनस में 1 बटा में, इसका वैल्यू तो आ गया 1 इंटू में 2h, तो h कैंसिल। अब लिमिट को पुट कर देंगे इसमें भी, तो e के पावर 2, h का वैल्यू 0, और यहाँ पे आ गया 2NH का वैल्यू क्या 4, अब माइनस में 1, अब बटा में क्या रह गया 2, तो 8 प्लस में e के पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0, वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो 4 दूनी 8 -1/, e के पावर 8 -1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस में e के पावर 8 -1/2, ये आ गया आंसर, ये हो गया आंसर। किसका 0 से 4 x प्लस e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या गया 8 प्लस e के पावर 8 -1/2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसको और सोल्व करना चाहते थे, इसमें 2 एलसीएम लेंगे, इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस में e के पावर 8 -1, और ये आपका आ जाएगा कितना 15, और प्लस में e टू दी पावर 8/2। यहाँ आंसर छोड़ सकते 2 में से, यहाँ भी आंसर करेक्ट है और यहाँ भी आंसर करेक्ट है, तो यहाँ तक हम लोग कर देंगे कंप्लीट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये 7.8 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज में 7.9 में। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही तक, शुक्रिया।